हेलो फ्रेंड। ये जो अटल बिहारी की योजना है जिसके अंदर 284 प्लॉटों की लॉटरी निकाली जाएगी, ये 17 जनवरी को 18 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 29 जनवरी को इसमें लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें 284 प्लॉट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जिसमें EWS भी है, MIG भी प्लॉट है, HIG वाले भी प्लॉट है। सैलरी के अकॉर्डिंग उनको काउंट किया गया। इसके अंदर जो पात्रता है उसमें जैसे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसका एड्रेस तो राजस्थान का होना चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, परिवार के लोगों की आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वही काउंट होगी। अगर किसी भी परिवार के लोगों के पास सिटी में मकान है और JD अप्रूव्ड है तो वो इसके अंदर काउंट होगा। ये रिजर्वेशन की कैटेगरी इसमें बताई गई है। यहाँ पे हर कैटेगरी में कितने कितने प्लॉट है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट के अधिकारी या कर्मचारी है तो आपको 28 प्लॉट आपकी कैटेगरी में आते हैं। ST से बिलोंग है तो 18 प्लॉट आपके आते हैं। अनुसूचित जनजाति में तो 24 प्लॉट है आपके। एक्यूरेट जर्नलिस्ट आदिवासी पत्रकार और लोग हैं तो 6 प्लॉट आपके। ट्रांसजेंडर को 6 प्लॉट दिया जा रहा है। सैनिकों को 28 प्लॉट दिए जा रहे हैं और जनरल कैटेगरी में 73 प्लॉट है। अगर इनमें से कोई भी प्लॉट उस कैटेगरी में नहीं बढ़ते हैं तो वो सारे जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे और जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ सबका रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने बताया गया जिसके अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके अंदर भी कैटेगरी के अंदर भी महिला के लिए अलग से है, पुरुषों के लिए अलग से है, विकलांगों के लिए अलग से मेंशन किया गया है। अब भूखंडों के प्रकारों के हम देख लेते हैं तो यहाँ 45 वर्ग मीटर के 43 भूखंड हैं जिसमें EWS वालों को हो ये भूखंड दिए जाएंगे। आरक्षित दर का 50% लगेगा। आरक्षित दर दिन की 14,000 रुपये है, जिसका आरक्षित दर का 50% मतलब 7,000 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से आपके भूखंडों का काउंट होगा। आपको अपना प्राइस निकालना है तो 7,000 इंटू 45 वर्ग मीटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके आरक्षित दर का नहीं जाए। पंजीकरण शुल्क यहाँ इनका 10,000 लगेगा। 40 से 75 वर्ग मीटर के 99 हैं जिनके इनकम LIG वाले प्लॉट है जो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होता है। इनका भी आरक्षित दर 50% ही होगा। भूखंड पंजीकरण शुल्क इनका 20,000 लगेगा। सिर्फ इसमें यह फ़र्क है। 76 से 120 मीटर वाले 11 प्लॉट है जो MIG-A के प्लॉट है। इनकी रेंज है 6 लाख से 12 लाख के बीच में। आरक्षित दर 80% है और 30,000 रुपये। 121 से 222 वर्ग मीटर के 96 भूखंड है जिनके आरक्षित प्राइस 12 लाख से 18 लाख वाले लोगों के लिए काउंट किया गया है। इनकी आरक्षित दर 105% है। पंजीकृत शुल्क 40,000 है। 220 वर्ग मीटर उससे अधिक के 35 प्लॉट है। ये 18 लाख से ऊपर वाले आय वालों के लिए आरक्षित दर 110% है और पंजीकरण शुल्क 50,000 रुपये। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्राइस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको आरक्षित दर में जो छूट है उसके अकॉर्डिंग आरक्षित दर माननी होगी और उसके भूखंड के एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। आपके जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए काउंट किया गया है, LIG निम्न वर्गों के लिए काउंट किया गया है। इसके अंदर ये मेंशन किए गए हैं। MIG-A और MIG-B वाली कैटेगरी बनाई गई है। HIG वाली भी कैटेगरी बनाई गई है। MIG मध्यम वर्ग आयु A, मध्यम वर्ग मार्ग 2 और वो उच्च वर्ग के लिए बनाया गया। अब लॉटरी के आवेदन करने के लिए जो आवश्यक सूची है उसमें आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। मूल निवास आपके पास होना चाहिए जो राशन का एड्रेस प्रूफ बताता है। पहचान पत्र में कोई से भी वोटर ID, आधार कार्ड, लाइसेंस होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको मासिक आय के लिए अपनी कुल मासिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अगर आपकी सैलरी स्लिप है तो वो भी अटेस्टेड होकर इसमें बताई जा सकती है। स्वयं पत्नी आश्रित मतलब आपके पेरेंट्स है तो उनकी भी आय बताने की। आश्रित भूखंडों के लिए अगर आपने श्रेणी वर्ग अप्लाई करा है तो आपको उस कैटेगरी की आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सारे दस्तावेज आपको सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इनके बिना आपका दस्तावेज अधूरे माने जाएंगे और आपके फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा या लॉटरी निकलने के बाद आपको भूखंड नहीं मिला जाएगा। अगर आप आवेदन का फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, आवेदन का फॉर्म वापस लेने के लिए यदि आप आवेदन लेना चाहते हैं तो लॉटरी की तारीख से पहले बाद में आप एक मांग पत्र जारी करके वापस नाम ले सकते हैं, जिसमें आपका 20% जो आपने राशि जमा कराई है उस राशि का 20% कटौती के साथ शेष राशि आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपके परिवार में एक से अधिक लोगों ने अलग अलग जगह आवेदन किया गया है और कई लोग मतलब एक से ज़्यादा लोगों के भूखंड निकलते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही भूखंड आवंटित किया गया। शेष भूखंडों की राशि आपको वापस कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को प्राधिकरण में सूचना देगी, लेकिन याद रखें तब भी आपके पंजीकरण की राशि कटौती होगी।
रिफंड प्रक्रिया में निर्धारित कटौती सुनिश्चित करिए परिवार को केवल एक ही भुगतान रखने का अधिकार होगा, जो कि आपका डिटेल जन आधार से कैलकुलेट हो जाएगा। जन आधार आपके पास होगा, उसमें फैमिली डिटेल होगी, तो आपके परिवार की डिटेल वहाँ से मिल जाएगी, या राशन कार्ड से आपके परिवार की डिटेल मिल जाएगी, तो उससे सारा चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा पेज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं आगे भी और प्लॉटों की लॉटरी की सिस्टम लॉटरी के बारे में जानकारी देता रहूँ।